दोस्तों काफ़ी टाइम से बहुत सारे मेरे भाई जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई जी इटली के लिए कुछ लेके आओ आप, इटली के लिए मतलब जो है ना लेके आ रहे। देखो यार, इटली के अंदर पेपर कभी कभी खुलते हैं। अभी पीछे इटली के अंदर जो है प्रोग्राम आया था, ठीक है, लेकिन उसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे को मालूम था कि वो बहुत जल्दी जो है ना वैकेंसीज फिलअप हो जाएंगी। होता क्या है कि अगर जो वैकेंसीज हमारे पास में आती हैं वो अगर कम होती हैं, जैसे 15-20 होती हैं, तो मैं वीडियो डालनी ज़रूरी समझता नहीं, क्योंकि रेफरेंसिंग का काम इतना होता है। कई बार क्या है, रेफरेंस के थ्रू काम बहुत आ जाता है, तो इसलिए वो वैकेंसीज पहले फिल हो जाती हैं। तो बात बेतुकी हो जाती है कि जब आप फिर कॉल बनाते हैं फिर आप बोलते हैं अरे भाई वो वैकेंसी है नहीं, फिर आपने वीडियो को डाली। इसलिए खैर आज मैं आपको इटली के अंदर बताने वाला हूँ। हमारे पास में 2 साल का पूरा जो प्रोग्राम है, आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा पूरे 23 महीने का। मैंने आपको यहाँ पे जो बोला 2 साल, ये 2 साल का आपका पहले जो होता है ना, क्या सिस्टम है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका पहले वीज़ा लगेगा, ठीक है। जब वीज़ा लगेगा तो आपको वहाँ जाके जो है TRC मिलती है, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो वीज़ा का टाइम पीरियड है ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जब भी आप यहाँ पे किसी शेंगन कंट्री के अंदर आते हो, तो अब आप जैसे फॉर एन एग्जांपल ले लो, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, क्रोएशिया का वीज़ा 1 महीने का आपको मिलेगा, डी वीज़ा। आप वहाँ जाके TRC अप्लाई करते हो, अब TRC 1 साल की आपको मिल जाए, है ना। तो इस तरह से होता है दोस्तों। तो ये सिस्टम ऐसा होता है कि आप जैसे कोई भी कंट्री में आप पे आओगे तो यहाँ पे TRC मायने लगती है। कि TRC बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जो आपको कई कंट्रीज़ में मिलता है एम्प्लॉयमेंट बेस पे, कई कंट्रीज़ में मिलता है आपको एक जो आईडी मिलती है वो आपकी एम्प्लॉयर से कनेक्टेड नहीं होती, या वो डायरेक्टली जो है आपकी आईडी जो होती है गवर्नमेंट से कनेक्टेड होती है। यानी कि अगर एम्प्लॉयर अगर आप निकाल भी दे तो आपकी TRC आपके साथ में रहती है जब तक आप वो एक्सपायर नहीं हो जाती और आपके पास रिन्यूअल का कोई रीज़न नहीं बनता। तो वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस तरह कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो जाना चाहता हो इटली के लिए। आपके लिए नई वैकेंसीज आज लेके आए और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अनाउंस करूँगा क्या क्या मेरे पास में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, क्या क्या वैकेंसीज अवेलेबल हैं, किस तरह से आप जाएंगे, क्या प्रोसेस होगा, पूरी इस बारे में बात डिस्कस करेंगे। आपको मेन डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा क्या क्या चाहिए होते हैं और कौन कौन अप्लाई कर पाएगा मेरा भाई, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी एक मुहिम चलाई है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप मेरे साथ में मेरे चैनल को जो है मेंबरशिप ज्वाइन करके लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर आप अपनी डेस्कटॉप वेबसाइट से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि जो कंप्यूटर पे वेबसाइट पूरी खुलती है उस पर देख रहे हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप इंडायरेक्टली बहुत सारे लोगों की हेल्प करेंगे, जिसमें मैं 3 से 6 महीने के भीतर जो है एक स्कीम चलाता हूँ जिसमें मैं कोई एक रैंडम लकी सब्सक्राइबर को अपने पिक करता हूं और फ्री में पूरा वर्क वीज़ा का प्रोसेस इंक्लूडिंग वर्क परमिट की कॉस्टिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करके देता हूं, जो मैंने किया भी है। आप मेरी जाके वीडियो चेक करो, अगर आप नए मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा हमारा काम कैसा है और किस तरह से हम काम करवा के देते हैं भाई, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हो। आप बहुत ही नॉमिनल एक मेंबरशिप फीस है दोस्तों, आप शायद वो पैसे 1-2 दिन में उड़ा देते हो, लेकिन आप अगर वो लोगे, आपको ऐसा नहीं कि हाई कोई मेंबरशिप अमाउंट आपको लेना है, एक छोटा सा मेंबरशिप अमाउंट और लेके इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो और मेरी मदद कर सकते हो इस कैंपेन के अंदर दोस्तों। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इटली जो जाना चाहते हैं मेरे भाई उनका जो ड्रीम है वो पूरा हो इसके ज़रिए। जो मेरा भाई अपना इटली के लिए यहाँ कोई भी केस अपना लगवाना चाहता है तो मेरे साथ में पर्सनल कंसल्टिंग ले सकता है। नीचे कमेंट्स के अंदर आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पे आपने टाइम पे आके मीटिंग ज्वाइन करनी है। मैं आपको खुद ही बात करूंगा और मीटिंग में आके आपका पूरा केस हम डिस्कस करेंगे, किसी भी कंट्री के लिए आप जो डिस्कस मेरे से करना चाहेंगे। पहली वैकेंसी की यहाँ बात करूँगा, किसी मेरे भाई के पास में अगर इंडिया में या कोई और कंट्री में, एशियन कंट्री में अगर बैठा है, वो यहाँ गल्फ़ कंट्री में बैठा है, तो किसी मेरे भाई के पास में अगर वहाँ पर ट्रकिंग का अगर एक्सपीरियंस हो, किसी के पास में ट्रकिंग का लाइसेंस हो या इंडियन लाइसेंस हो या गल्फ़ का लाइसेंस हो किसी भी कंट्री का, वो इसके लिए एलिजिबल है। सैलरी मिलेगी भाई इसके अंदर 1500 यूरो आपको। इटली के अंदर सैलरी आपको स्टार्टिंग में कम मिलेगी, एक बार आप थोड़े से सेटल हो जाते हो फिर आपको अपने आप तरीके पता लग जाते हैं किस तरह पैसे कमाने में। तो आपको वहाँ जाके लाइसेंस आपका जो कन्वर्ट होता है, आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, कुछ सीरीज़ ऑफ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपको जो है वहाँ पे लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस आपका चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप ट्रकिंग के अंदर जॉब कर पाएंगे। जो मेरे भाई बोल रहे थे ट्रकिंग के लिए कुछ लेके आओ, तो ये उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, बहुत बढ़िया। ट्रकिंग के लिए आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। इटली का आपको जो है मैंने बता दिया है, आपको 23 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बतौर आपको जो है पूरा मैं प्रोसेस इसके अंदर बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लेना। अब सेकंड वैकेंसी की बात करेंगे, वेटर या फिर वेटरेस, लड़के या लड़कियाँ दोनों, कोई भी 20 वैकेंसी है, ठीक है। और ट्रक ड्राइवर्स की 15 की वैकेंसी है, 15 बंदे चाहिए, 20 वैकेंसी है। वेटर या वेटरेस दोनों में से, ठीक है, ये कंबाइन करके बता रहा हूँ आपको, कंबाइन दोनों, ठीक है। टोटल नंबर रिक्वायर्ड 20। इसके अंदर आपको सैलरी जो मिलेगी वो 600 से लेकर 800 यूरो मिलेगी। अब इसके अलावा आपका जो बेसिकली एम्प्लॉयर है वो बाकी डिटेल्स आपको बता देगा कि हाँ कौन सा, कहाँ पे, क्या कहाँ पे वेटर्स आपकी, कौन से रेस्टोरेंट में, होटल में आप काम करोगे, क्या है। तो मैं आपको सिर्फ वैकेंसीज बता रहा हूँ जो भी हैं मौजूद, जो हमें बताई गई हैं पीछे से एम्प्लॉयर की तरफ से, क्योंकि एम्प्लॉयर एक नहीं है, एम्प्लॉयर बहुत होते हैं। तीसरी वैकेंसी की बात करेंगे। तीसरी वैकेंसी हमारे पास में आई है फैक्ट्री वर्कर्स की, या फिर आप ये लगा लीजिए वेयर हाउस वर्कर्स, फैक्ट्री या / वेयर हाउस वर्कर्स।
क्योंकि कई बंदे क्या है फैक्ट्री को मिस्टेकनली वेयर हाउस समझ लेते हैं, तो बात वो एक ही है। तो मैं इसलिए स्लैश करके बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें एक तरह से आप अगर लगा लो आपके लिए सिमिलर, काम आपका सिमिलर ही होगा। या तो आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डाल देंगे, या तो फिर आपको जो है किसी फैक्ट्री में डाल देंगे। स्टील की फैक्ट्री होगी, प्लास्टिक की होगी, रबड़ की फैक्ट्री होगी, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपको जो है कोई ना कोई ऐसे वेयर हाउस में डाल देंगे जहाँ पर कोई ऐसा काम होता है कि किसी चीज़ की मोल्डिंग हो रही है या असेंबली लाइन में आप जो है काम कर रहे हो, वो आपको सिखाया जाएगा। पहले आप घबराओ मत, अगर आप फ्रेशर हो तो चलेगा, कोई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचो कि हाँ हैरी भाई एक्सपीरियंस चाहिए, आप बार बार ये पूछते हो ना एक्सपीरियंस चाहिए मेरे को, इतना ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं इतना काम। भाई देखो यूरोप की मार्केट डिफरेंट है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर काम आना चाहिए आपको। दैट्स इट। काम नहीं भी आता कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आप काम करने वाले होने चाहिए। काम अगर आता है, मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करता हूँ, काम अगर आता है तो उसका आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। एक्सपीरियंस होने के ऊपर यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी कि आप ये सोच रहे हो कि एक्सपीरियंस है तो ही मेरे को जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे आपको बंदे दिखाऊंगा जिनको मैं कहता हूँ ज़ीरो कुछ काम नहीं आता, लेकिन वो यहाँ पे जब आए तो इस टाइम पे वो उस काम के अंदर महारथी बने हुए हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड के अंदर जब जा रहे हो, तो उसके अंदर ही फिर अपना जो है ना एक प्रोफेशन चूज़ कर लो और उस चीज़ के बारे में आप जानना शुरू कर दो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप जैसे इटली के अंदर इस टाइम पे चले जाते हो एज अ वेटर, आपको पता ही नहीं वेटर क्या करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थोड़ी है कि सिर्फ प्लेट सर्विंग उसका काम होता है, वेटर के और भी 100 काम होते हैं। तो आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग मिलेगी, आपको धीरे धीरे करके पता लगेगा कि हाँ भाई ये वेटर का ये काम होता है। तो खैर, तो ये तो हो गया आपकी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई। कॉल बना के आप मेरे साथ में अपना पूरा केस डिस्कस कर सकते हैं। इसमें 22 साल से लेकर 40 साल से उम्र का बंदा अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ मैं बता दूं इसके अंदर आपका डी वीज़ा लगता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो इटली के अंदर होता है। बता दूं इसके जो रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। आप जो रिफ्यूज़ल से डरते हैं ना, इटली उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। काम भी बहुत बढ़िया होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको एक नंबर के मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जिसके ऊपर आपका वीज़ा लगना बिल्कुल निश्चित है, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। अब इटली के अंदर मेन डॉक्यूमेंट होता है नला ओस्टा। नला ओस्टा क्या होती है? ये आपका एक लीगल एग्रीमेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए इटली में, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की आपको गारंटी ली हो, एम्प्लॉयर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी हो, या किसी भी चीज़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, नला ओस्टा उसे बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। नला ओस्टा एक टर्म है इटालियन के अंदर, ठीक है, जो यूज़ की जाती है। अब मैं बेसिकली आपको बता दूं कि आप जब नला ओस्टा आपको मिलती है, इंक्लूडिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और हर चीज़, उसके बाद में आपका जो आपको अपनी होम कंट्री के अंदर या जहाँ से अप्लाई कर रहे हो वहाँ से आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपको डी वीज़ा की, उसके बाद जाके आपको जो है अपने बायोमेट्रिक्स और जो भी VFS में आप करते हो, ठीक है, जाके डॉक्यूमेंट सबमिशन को करना है और उसके बाद आपको सिंपली जो है वीज़ा ग्रांट हो जाएगा और अप्लाई करोगे और वहाँ पे जाके आपकी TRC दोस्तों बनेगी। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और आप चाहें तो कभी भी मेरे साथ इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जब तक वैकेंसीज अवेलेबल रहेंगी तब तक इसकी वीडियो एज़ यूजुअल मैं पोस्ट करूंगा आपको बताने के लिए, और जब वीडियो नहीं पोस्ट करूंगा आप समझ जाना कि हाँ इसकी वैकेंसी जो है ख़त्म हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। यूजुअली जो वैकेंसीज़ होती है ना, वो अगर इतने बंदे नहीं भी मिलते तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 महीना ही रहती हैं। आप ये एज्यूम कर लो बस इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार एक वीडियो को पोस्ट करके ये नहीं बताऊंगा कि हाँ यार इसकी डेडलाइन क्या है, मुझे क्या पता दोस्तों, है ना। हो सकता है कि वो डेडलाइन से पहले इतने बंदे आ जाए मेरे पास में कि वो वैकेंसी फुलफिल हो जाए, फिर मैं आपको बाद में जवाब देना पड़े। ऐसा होता है बहुत बार। तो इसलिए मैं आपको जो ये चीज़ बता रहा हूँ ना, ये आप ध्यान में रखिए कि वैकेंसी की कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है मेरे पास में। ये मैं अपने अंदाजे से बताता हूँ एक चीज़, ठीक है। ऐसा एम्प्लॉयर ने नहीं बोला जब वैकेंसी फिल हो जाएगी अराउंड यूजुअली 15 दिन 20 दिन में या 1 महीने में वैकेंसियाँ फिल हो जाती हैं, फिर उसके बाद में जवाब देना पड़ता है यार, ठीक है। तो बाकी कॉल आप बनाओगे तो आपको और भी ऑप्शंस मैं दे सकता हूँ, जो भी ऑप्शंस मेरे पास में करंट अवेलेबल होंगे अवेलेबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल आपको मैं, आप कॉल बनाइए, देखिए आपको आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी, पता लगेगा आपको किस तरह से हम बात करते हैं। आप रिव्यू मेरे चेक कीजिए, ये रिव्यू सारे जेन्युइन है, टॉप मेड पे रिव्यू खरीद नहीं सकते भाई, ठीक है। कोई भी अगर आप सोचें ना टॉप मेड पे कोई रिव्यू कोई खरीद नहीं सकता, ठीक है। कमेंट भी मेरे बिल्कुल जेन्युइन है, मेरे रिव्यू बिल्कुल जेन्युइन है। कॉल बना के देखो, पता लगेगा आपको किस तरह से भाई हैंडल करते हैं, किस तरह से बात करता हूँ, ठीक है। सब आपको जैसे वीडियो में हूँ वैसे ही आपसे कॉल पे रहूँगा भाई, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट। जो मेरे से हो सकेगा बता दूंगा, जो नहीं हो सकेगा वो भी बता दूंगा। जो सेटिस्फेक्शन है ना वो अपना जो सेट करेंगे हम, ठीक है भाई। बाकी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो किसी मेरे भाई के साथ में। कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा कमेंट्स के अंदर, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनाओगे और गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना। आपको आपके दिए गए टाइम और दिन पे मैं मिलता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपसे फिर किसी और कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।